इस तरह से भी देखा जा सकता है ना विपिन जी, इसको इस तरह से भी सर देखा जा सकता है कि भाई जो अभी आपने कहा कि इंडिया फर्स्ट का जिक्र होता है, पहले रशिया इंडिया और चाइना का होता था, रिक का बात होती थी, अब इंडिया रशिया और चाइना की बात हो, इस बात का भी जिक्र होता है। और इंडिया ने ये क्लियर कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया कि एससीओ मीटिंग ठीक है, हम आपके देश में हम मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, द्विपक्षीय बातचीत होगी, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर हमें शामिल कीजिए, नहीं हम उससे दूरी बनाएंगे क्योंकि हम स्वदेशी हैं। इंडिया फर्स्ट का जो जिक्र होता है, जो आप जिक्र कर रहे थे मेक इन इंडिया का जिक्र होता है, तो हमने अपना क्लियर कर दिया स्टैंड स्वतंत्र नीति के तौर पर। इसके भी काफी मायने निकाले जा सकते हैं जी। यहाँ पर जो समझ मैं रखता हूँ तो ये प्लीज बात है कि देखिए, क्योंकि पहलगाम को लेकर क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ कर रखा है, वो लोग चाह रहे थे कि पहलगाम का मुद्दा इस एससीओ समिट में ना उठाया जाए और वहां पर हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं हुआ। और भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान भी है इसमें। तो यहाँ पर क्योंकि हिंदुस्तान ने एक टफ स्टैंड लिया है, वो चीज, क्योंकि अगर हम इसकी तुलना करें जापान का जब दौरा हुआ अभी, तो वहां पर जापान के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उस बात को कड़े शब्दों में उसका विरोध करा है जो पहलगाम में नापाक घटना हुई है। तो यहाँ पर वही बात है कि चीन उस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को भी उसने साथ लेके चलना है, और पाकिस्तान तो जाना जाता है कि पाकिस्तान और चीन के क्या आपस में नाते हैं। तो यहाँ पर इसके तहत ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भी एक कारण होगा कि यहाँ पर हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड रखा। और यहाँ पर क्योंकि दोनों का इसमें हित है कि चीन का भी और हिंदुस्तान का भी, यहाँ पर क्योंकि काउंटर करना है आपने अमेरिका को और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को और वेस्टर्न पावर्स को। और ये जियोपॉलिटिकल जो शिफ्ट हो रहा है उसके ये भी मायने हैं कि क्योंकि जो हमारी डिप्लोमेसी एक तरह से नया एक प्रयास करा जाएगा कि कैसे रिश्ते को और थोड़ा बेहतर करा जाए, क्योंकि ये बात भी अब तय है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला। रूस यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, इजराइल फिलिस्तीन और आपस में जो बाकी मुल्कों का जो है, अमेरिका बार बार बड़े बड़े होकर दावे करता है कि ग्रीनलैंड कनाडा हमारा 91वां शहर है, स्टेट है। तो ये बातें जो है इस समय विस्तारवाद की नीतियां लेके जो भी मुल्क चल रहे हैं, तो उनको भी ये बात समझ आ रही है कि इस समय जो शांति की बात करेगा। और क्योंकि अभी आप इसके पहले जिक्र कर रहे थे, तो देखिए अमेरिका को ये बात खली कि आसिम मुनीर जो सेल्फ स्टाइल्ड, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, फील्ड मार्शल बन गए, खुद ही सेल्फ अपॉइंटेड, खुद ही उन्होंने दिया होगा प्रस्ताव और फील्ड मार्शल बन गए। और तो वो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि शांति का दूत बना डोनाल्ड ट्रंप को कि नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित करा जाए। हिंदुस्तान ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हिंदुस्तान ने तो साफ बिल्कुल कर दिया कि कोई मध्यस्थता नहीं कराई डोनाल्ड ट्रंप ने, बायलैटरल मुद्दा था, उनके डीजीएमओ हमारे पास आए घुटनों के बल। तो यहाँ पर ये बातें चल रही थी। तो ये बातें इस समय साफ है कि हिंदुस्तान और खासतौर पर नरेंद्र मोदी कि यहाँ पर वो अगर ऐसा कुछ चीजें स्थिति उत्पन्न हो कि जो आपस में युद्ध की स्थिति है इस समय, रूस यूक्रेन और क्योंकि ब्रिटेन से भी मुलाकात होगी, तो ऐसी परिस्थितियां में कि क्या हिंदुस्तान के पास एक स्वर्णिम मौका है कि मध्यस्थता भी कराएं और युद्ध विराम कराएं। ठीक है, ये जो हिंदुस्तान वाला जिक्र